श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ये स्वभाव है मेरे ठाकुर जी का कि जिसको अपना लेते हैं उसको कभी छोड़ते नहीं हैं, जिसको अपना बना लें उसको कभी छोड़ते नहीं हैं, और जिसको छोड़ देते हैं, जिसको त्याग देते हैं तो उसकी तरफ फिर देखते नहीं हैं महाराज। लेकिन आप ध्यान रखना कि महाराज यदि जीवन में कभी कोई अपराध बन जाए, परमात्मा रुष्ट हो जाए, आपको ऐसा आभास हो, तो अपनी गलती को स्वीकार करके भगवान की शरण में चले जाना। ये ठाकुर जी का बड़ा अद्भुत स्वभाव है कि महाराज कोटि कोटि अपराध करके भी भगवान कहते हैं यदि जीवात्मा मेरी शरण में आकर के अपनी गलती को स्वीकार करके प्रायश्चित कर ले, मेरी शरण में आ जाए, तो मैं उसके समस्त पापों को नाश करके अपना बना लेता हूं। लेकिन भगवान की शरण में आना पड़ेगा महाराज। हाँ, बिना आए काम बनने वाला नहीं है, सन्मुख तो होना ही पड़ेगा, सामने मंदिर जाना ही पड़ेगा महाराज। बिल्कुल मानकर चलिए, आप तीर्थों में जाना पड़ेगा। यदि इस देह यात्रा को मंगलमय, पावन और सिद्ध करना चाहते हो, इस शरीर को महाराज ये चाहते हो कि इस शरीर से हमें कुछ लेकर के जाए, कुछ मिल जाए, तो उसके लिए कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, उनका कोई विकल्प नहीं है। भगवान का नाम जपना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगा, धार्मिक ग्रंथों का पारायण करना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। जीवन में सुख शांति यदि चाहिए तो ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अब अच्छे से कर लो या बुरे से कर लो। महाराज दवा चाहे जैसे खा लो, हाँ, आंख बंद करके खाओ या आंख खोलकर खा लो, शहद के साथ में चाट लो या पानी से खा लो, दूध के साथ में ले लो या इंजेक्शन लगवा कर दवा ले लो। दवा चाहे जैसे भी लो, लेकिन दवा शरीर के अंदर जाती तो असर करती है कि नहीं? करती है ना। सब अलग अलग तरीके से दवा लेते हैं, लेकिन जाकर के असर करती है, बीमारी को दूर करती है। बोले ऐसे ही जीवन में भगवत आश्रय, भगवान की कथा और भगवान का नाम है। ज्यों-ज्यों कर्णकुटों से कथा अंदर जाएगी तो दवा रोग को दूर करती है और कथा भवरोग को दूर करती है महाराज। कथा व्याधियों को दूर करती है। कथा अपराध करने की प्रवृत्ति समाप्त कर देती है। लोग कहते हैं कथा होना क्यों जरूरी है? प्रश्न होते हैं लोगों के, क्या आवश्यकता है महाराज? तो पहले तो ये समझ लें कि यह कलिकाल न साधन दूजा। यदि आप गोस्वामी जी महाराज को मानते हैं, धार्मिक ग्रंथों को मानते हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं, तो इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन उतना काम का नहीं है जितना भगवान का नाम और कथा। और कथा क्यों जरूरी है? बोले कथा वर्तमान समय की भाषा में कहा जाए तो एंटीवायरस है महाराज। हाँ, यदि आपके कंप्यूटर में वायरस हो जाए तो आपको एंटीवायरस की आवश्यकता होती है। ऐसे ही कथा समाज में फैल रही विकृतियों को महाराज समाप्त करने के लिए, यदि हमारे समाज में कोई घटना घट जाए महाराज, तो बोले घटना घटने के बाद में पुलिस आती है। पुलिस कब आती है? जब घटना घट गई उसके बाद में पुलिस आएगी। भले महाराज दंड भी मिल जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पुलिस बाद में आकर के दंड दे देगी। अपराध के बाद आएगी, अपराध को महाराज, अपराधी को कानून व्यवस्था के अनुसार दंडित किया जाएगा। पर कथा अपराध करने की प्रवृत्ति समाप्त कर देती है। इसलिए कथा का होना जरूरी है महाराज समाज में। नवयुवा पीढ़ी में अच्छे संस्कार आए, हाँ, बच्चों में अच्छे संस्कार आए, धरती में उपजाऊ क्षमता बनी रहे, हाँ, समय पर बरसात हो, हम महाराज ये प्रकृति हमारे अनुकूल हो, इन सब के लिए कथाओं का होना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है महाराज। कथा जीवन की